नौवीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो आपको हो चुका। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जैसा हमने आपके यहाँ पर गणित के पेपर अपलोड कराया था वो आपका मैसेज पे आया है। आप यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देख लीजिए, चलिए आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए वो सेम आपका इसी तरह का पेपर आया हुआ। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हमने सुबह आपका यहाँ पर सुबह आपका हमने 6 बजे डाल दिया था और उसे सुबह 8 बजे डिलीट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो आपका यहाँ पेपर आपको होने वाला समाज विज्ञान का बुक आपका रियल आने वाला नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए। साथ ही हम आपको यहाँ पर जो आपका पेपर हो गया गणित का, हम इसका आपको आंसर बताने वाले, कौन सा आपका सही रहेगा, कौन सा आपका आपने यहाँ पर कौन सा सही किया, कौन सा आपने गलत किया। तो आपको यहाँ पर सही आंसर मिला लेने। पहला आता है निम्नलिखित प्रश्नों में सही चयन करके लिखिए। तो आपको पहला यहाँ पर आता है प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो आपका आता है प्राकृतिक संख्या, और बी आता है पूर्णांक संख्या, और सी आता है वास्तविक संख्या, और डी आता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिया प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो इसका रहेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपको वास्तविक संख्या। आपका पहले का यहाँ पर सी आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, आपका पहले का यहाँ पर रहने वाला सी आंसर। ठीक है, आपको यहाँ बता देते हैं, पहले का आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता बहुपद 4x की घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 5x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर 4। ठीक है, आपका इसका आंसर ए रहने वाला था, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपका ए रहने वाला था, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। तो इसका आपको हल निकालना था, एक हल निकालना था। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? तो स्टूडेंट इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आपने इसका जो आंसर रहेगा वो आपको सी रहने वाला था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी रहेगा, और इसका आपका ए आंसर रहने वाला था, और इसका आंसर आपका रहने वाला सी। फिर आपके यहाँ पर आता त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी और कोण बी बराबर 80 डिग्री है, तो कोण ए बराबर होगा क्या होगा? तो आपको ही बताना था। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट? आप यहाँ पर बी सी बराबर आपका ए बी दिया रहेगा, तो यहाँ पर कोण बी बराबर 80 था, तो कोण ए बराबर क्या रहने वाला था? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? तो इसका स्टूडेंट जो आपका आंसर रहने वाला था वो आपका रहने वाला था यहाँ पर बी। ठीक है, आपके यहाँ बी आंसर रहने वाला था, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में समान कोण होंगे, तो इसका आंसर रहेगा आपका कोण बी और कोण सी। ठीक है, आपका यहाँ पर 5वें का सी आंसर रहने वाला था। फिर 6 में आता संख्याओं 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3 6 का माध्यक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका 7। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का डी आंसर रहने वाला था। ठीक है, आपके हमने यहाँ पर बता दिए कि, और साथ ही स्टूडेंट हमने जैसे आंसर बताया ना, अपने ऐसे आंसर किए तो आपकी पूरी मार्क्स आएंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर मिला लीजिए, वो आपके यही पे आया होगा। फिर आपके यहाँ पर आता है बहुपद है x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 1 में x की घात 2 का गुणांक है, तो इसका आंसर रहने वाला था आपका यहाँ पर 1। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि है, तो इसका आंसर माइनस 6 रहने वाला था। फिर आपके यहाँ आता है x बराबर 0, तो आपके इसमें रहने वाला था x। अच्छा, ठीक है, और आयत का प्रत्येक कोण होता है कितने का? 90 डिग्री का। और फिर आपके यहाँ पर आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यहाँ पर व्यास। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बुक आपके इजी क्वेश्चन आए हैं, और आंकड़ों के अधिकतम न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं तो परास कहते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए, बुक हम आंसर बुक आपको सही आंसर बता रहे हैं, और इसमें हमने आपको बता देते हैं, आपको जो हमने पेपर अपलोड कराया था वो हमने सुबह यहाँ पर आपको 6 बजे अपलोड करा दिया था, और साथ ही हमने उसे डिलीट भी कर दिया था। आपने नहीं देखा तो आपको टेंशन नहीं लेना, जो आपको सामाजिक विज्ञान पेपर वो आपका रियल आएगा। नेक्स्ट वीडियो लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटी पर प्रेस कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती है संयोजन, तो पहले आती है आपकी ए की घात m भागे ए की घात n, तो इसके आंसर रहेगा आपका यहाँ पर डी। यानी आपकी पहली आपकी रहेगी डी, और दूसरी आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये रहने वाली थी आपकी यहाँ पर एफ। ठीक है, और फिर आती है एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो आपके होते हैं 0 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के निर्देशांक आपके यहाँ पर रहेगी तीसरी। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आते हैं -1 -2, तो इसमें आपके यहाँ पर रहने वाली थी यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश, और फिर ओवनेस्ट अंतः बिंदु, तो ये रहने वाले थे आपकी कोण, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका था 5 6 और 7 का मध्य, तो ये रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपकी हो जाती है यहाँ पर सहयोगी, हमने बता दी है कौन सी मैच करनी थी, और साथ ही जिस तरह से हम आपको आंसर बता रहे हैं, अगर आपने इसी तरह से मैच किए हैं तो पूरी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर पहले तो मिला लीजिए, बुक आपका यही पे आया होगा। तो आपके यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 6 नंबर के आपके यहाँ पर आए होंगे। तो पहला आता है, देखिए बहुपद की घात क्या होती है, तो यहाँ पर इसका रहने वाला आंसर 1 होती है। ठीक है, 1 होती है, आपके यहाँ पहले का आंसर रहने वाला था। फिर आता
चतुर्थांश किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बन गया होगा वो कोई आपका इजी क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर रहने वाला था तीसरा, देखिए समीकरण x बराबर 3 y को मानक रूप में लिखिए। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला था, ठीक है, आपको इस मानक रूप में लिखना था। तो इसका आंसर रहने वाला था आपका x स्क्वायर माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला था x स्क्वायर माइनस 3y बराबर 0। फिर आपका यहाँ पर आता अधिकोण की माप की परास क्या होती है, तो इसका आपका रहने वाला था यहाँ पर 180 डिग्री। फिर आपके यहाँ पर आता त्रिभुज क्षेत्रफल संबंधी हीरों का सूत्र लिखिए, तो आपसे बन गया होगा। फिर आता है सर्वांग त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इस तरह के आए होंगे, आपके एक साथ बात में होता है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत्य। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला था। और फिर आपके यहाँ पर आता सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला था क्या, तो स्टूडेंट ये आपके यहाँ पर असत्य रहने वाला था। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहने वाला था असत्य। फिर आपका आता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला था। और फिर आता है किसी संभावित त्रिभुज प्रति कोण 90 डिग्री होता है। तो ये आपके यहाँ पर वो सत्य रहने वाला था, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये भी आपका सत्य, यहाँ पर ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा, सॉरी ये आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला था। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। और शंकु का आयतन आपके यहाँ पे ये भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य सत्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन वो आपके इसी तरह के आए होंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। पूरा पेपर हमने आपको अपलोड करा दिया था, वो आपका वही पेपर आया है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो स्टूडेंट आपका सामाजिक विज्ञान को आपका रियल पेपर आने वाला, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के रियल पेपर। टेक इन, बाय बाय।